हेलो ऑल फ्यूचर टॉपर्स, सो हाउ आर यू ऑल? तैयारी जीत की हो चुकी है या चल रही है? So students, welcome to each channel, and in today's session we are going to discuss about the section C, that is very confidential and very important section, जो होता है आपका पूरा 40 मार्क्स का सबसे ज्यादा वेट रखने वाला, सबसे ज्यादा वेटेज जिसका पूरे पेपर में होता है, वो सेक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू मी इस सेक्शन का वेटेज सबसे ज्यादा है, ये तो आपने जान लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर हम देखें तो टेक्निकली दिस सेक्शन इज इजियर देन अबव सेक्शंस। अब आप बोलोगे मैम कैसे? क्योंकि इस सेक्शन को, लिटरेचर को हम साल भर से पढ़ते हुए आते हैं और इसमें सारे प्रोजेस, पोएम्स एंड जो स्टोरीज है आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से और फर्स्ट फ्लाइट से प्रोजेस एंड पोएम्स जो है, उनकी थीम, कैरेक्टर, स्टोरी अगर आपको पता है, आई एम वेरी श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। बट द कंडीशन इज ओनली वन कि आपको हर चैप्टर की गहराई पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो अगर आपने लिटरेचर को अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, आपका वोकैब अच्छा है, तो आप लिटरेचर में 40 आउट ऑफ 40 इजीली स्कोर कर सकते हो। ओके, और ये सब कैसे होगा? जिसके लिए 3 टूल्स हैं जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट ओनली। जितना प्रैक्टिस करोगे लिखने का, उतने ही आंसर फ्रेमिंग, प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। ओके, एक चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, ऑलवेज यूज मॉडरेट लैंग्वेज व्हेन व्हाइल यू आर आंसरिंग इन सेक्शन सी। ठीक है, आपको बहुत हाई स्टैंडर्ड वोकैबुलरी भी यूज नहीं करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसी वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, होमोनिम्स होते हैं। सो नो, डोंट यूज सो स्टैंडर्ड वोकैब एंड डोंट यूज सो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास वोकैब। ओके, जस्ट यूज मॉडरेट लैंग्वेज, मॉडरेट वोकैबुलरी, सो उससे आपको भी इजी होगा और जो आपका कॉपी चेकर होगा उसके लिए भी इजी होगा। ऑलराइट, सो देखो, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब यही है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आपकी बुक से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन, आपको एक्सट्रैक्ट्स गिवन होंगे, उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। और सबसे प्यारी बात जो है सेक्शन सी की, जो सैंपल पेपर में मुझे लगी है, कि हर एक क्वेश्चन के आगे आपको ये लिखा हुआ है कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है। अब ये भी पता चल गया तो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि अच्छा इस चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर तो ठीक है। मतलब रेलेवेंटली अगर हम देखें, आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है, चलो ये तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड ही आंसर्स लिखने होंगे, बट कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, बट ये पता है कि उस स्टोरी में हो क्या रहा था, तो आप रेलेवेंटली थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला भी लिख सकते हो फॉर फाउंडेशन ऑफ दैट आंसर। ओके, सो ये बहुत ही खूबसूरत बात होती है। सो इसीलिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए सीबीएसई को कि उन्होंने आपको चैप्टर नेम दिया है हर क्वेश्चन के आगे। सो ये एक्सट्रैक्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से, उसके बेस्ड क्वेश्चंस है जो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। देखो एमसीक्यू है एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। अगेन इसमें भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर फ्रेम करना है। देन फिल इन द ब्लैंक, देन अगेन एमसीक्यू, एंड दिस इज कौन सा सही स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। उसके बाद और में आपको नेक्स्ट है द बुक दैट सेव द अर्थ से, तो जो चैप्टर आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, मुझे पता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाला अगर ऐसे ही दोनों चैप्टर्स आते हैं तो द बुक दैट सेव द अर्थ वाले चैप्टर से ही आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। एनीवेज, सो ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं, चॉइस आती है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर पोएट्री सेक्शन, और इसमें भी लिखा होता है, बाय चांस अगर आप भूल जाओ कि कौन सी पोएम से है ये, तो ये लिखा हुआ रहता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस इज ऑलवेज मेंशन कि कौन सी पोएम से आपको ये स्टैंजा गिवन है। So the trees inside are moving out into the forest that we empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning.
So complete the sentence appropriately. It is clear that personification is the poetic device used for no sun but its feet because clue given है explain how personification applies here. अगर आपने अभी तक मेरी पोएटिक डिवाइसेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी. प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किए हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन बताया है. सो द सन विच इज नॉन ह्यूमन इज एट्रीब्यूटेड द ह्यूमन फीचर ऑफ हैविंग फीट. सो सन को पर्सोनिफाई क्या है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जिसमें किसी भी नॉन लिविंग या किसी ऐसी चीज को कंपेयर किया जाए ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ में. तो सन को उन्होंने किया है ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ में कंपेयर, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. ऑलराइट, चलो. सो द पोएट हैज यूज्ड अ पोएटिक डिवाइस इन द गिवन लाइंस. व्हाट इफेक्ट डज शी विश टू क्रिएट बाय इट्स यूज? नो बट कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन. सो एम्फेसिस है, कंपैरिजन है, राइम है या ह्यूमर है? ऑफ कोर्स ह्यूमर नहीं है, राइम भी नहीं है, कंपैरिजन भी नहीं है, तो बचा क्या? एम्फेसिस है. ओके, सो इस तरीके से आप अच्छे से पोएटिक डिवाइसेस को कर सकते हो. देखो पोएटिक डिवाइसेस तो आएगा ही आएगा, आपको डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है लेकिन आता ही है. सो मेक श्योर कि आपको पोएटिक डिवाइसेस की अच्छी प्रैक्टिस हो एंड रिकॉग्नाइजेशन हो. State whether the following statement is true and false. Again, say easy. Then MCQ है. इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट उसके और में जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर एम ग्रेगरी से. ओके, सो बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and said such color they are brown or black or carrot that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. So again ये आपका पोइट्री सेक्शन है फ्रॉम द पोएम फॉर एन ग्रेगरी. ऑलराइट, सो इसमें भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं. आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 240-50 वर्ड्स. इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ. अगर आपकी वर्ड लिमिट है 40 to 50 वर्ड्स, सो बच्चा पार्टी मेक श्योर कि आपका आंसर 40 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाए, है ना. ये सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत. 40 वर्ड्स में कंप्लीट कर दो अपना आंसर, बिकॉज जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे मिस्टेक्स होने के. ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा वर्ड लिमिट को एक्सीड करोगे उतना ज्यादा चांसेस होंगे. तो जितनी मिनिमम वर्ड लिमिट है, अब ऐसा भी नहीं कि 20 वर्ड्स में कंप्लीट कर दो, नो. आपकी जो वर्ड लिमिट है उसके मिनिमम नंबर्स में आप अपना आंसर को कंप्लीट करने का हमेशा ट्राई करना. ओके, सो ये है आपके फर्स्ट फ्लाइट से आते हैं क्वेश्चंस और जिसमें आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है validate the given statement with reference to baby seagull's fear. Fear doesn't exist anywhere else other than one's mind. ये क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हुए हैं. ठीक है, वन शॉट रिवीजन में करवाए हैं लास्ट ईयर. अभी आपका भी एसएमआर होगा एंड यू विल फाइंड कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ई-सरल के प्लेटफॉर्म पर हम लोग करवाते हैं लाइव में, वो सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब 70 to 80% तो बिल्कुल सेम वैसा ही आ जाता है. ओके, so his first flight, 2 stories about flying. से क्वेश्चन है, अब वैल्यू पॉइंट्स देख लो. So the baby seagull could not take his first flight as he was scared that his wings will not support his body weight. Saw his family fly yet the fear of falling down. So ये आपको वैल्यू पॉइंट्स है जिनके बेसिस पर अपना आंसर फ्रेम करके लिखना है. अब देखो कंटेंट में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे. इंक्लूजन ऑफ एनीवन इम्पैक्ट विद एक्सप्लेनेशन. About 1 mark impact is listed without explanation. अगर कोई explanation नहीं किया है, डायरेक्ट पॉइंट लिख दिया है तो 1 mark you will get. No credit of half mark and expression 1 mark when both given aspects are included. So answer अगर ये दोनों points given सही से लिख दिया है तो 1 mark for answer organized effectively. Uses of words of effect caused due to a result owing to therefore etc. Okay. And deduct half mark from the overall score if the error density is high more than a total of 2 spellings and a grammatical errors. अगर 2 से ज्यादा मिस्टेक हुए, 2 तक तो सीबीएसई डाइजेस्ट कर लेगा, 2 से ज्यादा हुए तो हाफ मार्क डायरेक्ट कट. सो मेक श्योर कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और एरर्स तो बिल्कुल भी
ना हो, बिल्कुल नेग्लेक्ट। नेक्स्ट सेम है, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्रिमिनरली एंड इन फायर। सो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ये पोएम से क्वेश्चन है। सो सेम वैल्यू पॉइंट्स हैं और ये आपका सेम आपके वैल्यू पॉइंट्स है और कहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, कहाँ पर डिडक्ट होंगे, सेम सारा एक्सप्लेनेशन है इसमें भी। नेक्स्ट, मैडम राइट्स द बस से क्वेश्चन है, Vali's unique मैदान bus ride experience could be possible because she belonged to a small village. Do you agree? Why or why not? 2 reasons आपको देने हैं. So agree में भी 2 reasons, disagree में भी 2 reasons. 3 इसलिए दिए ताकि आप इनमें से 2 जो आपको इजी लगते हैं वो लिख दो. Don't exceed your word limit. All right? इसीलिए दिए हैं आपको. अब गाइडेंस में 2 marks for 2 valid points, 1 mark for 1 valid point. इजी है, ठीक है. एक्सप्रेशन में आंसर्स ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिवली और वो सेम सारी चीजें हैं, 1 और हाफ मार्क डिडक्शन के लिए. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट, गिव 1 रीजन व्हाई द टेल ऑफ कश्यप द ड्रैगन इज मोर अ फेबल देन अ बैलेड. सो अगेन आपको पोएम से ये क्वेश्चन है, ठीक है. वैल्यू पॉइंट्स एंड द गाइडेंस सेम. नेक्स्ट है अपना द प्रपोजल से, how can we say that Natalia was continuously successful in maintaining an upper hand during her arguments with Lomo? Any one example? So upper hand, देखो इस तरीके से आपको हमेशा से ये आपको जो पूछा है ना उनको सेग्रीगेट कर दो ऐसे पॉइंट्स में. एसएसटी में जैसे पॉइंट्स में आंसर लिखते हो ना वैसे, तो उससे प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है और आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. ओके, सो इस तरीके से आपका गाइडेंस सेम है और वैल्यू पॉइंट आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ऑल राइट, नाउ 7th पार्ट आता है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच. ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फेक बुक से है. सो द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है वैल्यू पॉइंट्स, पेशेंट्स और ओनर्स. क्या क्वेश्चन था, डॉक्टर हैरियट न्यू हिज पेशेंट्स एज वेल एज देयर ओनर्स रियली वेल. ठीक है, तो डॉक्टर हैरियट अब उसको उनके ओनर्स मतलब पेशेंट्स को और ओनर्स को, किसके डॉक्टर थे डॉक्टर हैरियट, एनिमल्स के. ठीक है, सो एनिमल्स को और उनके ओनर्स को भी अच्छे से जानते थे, इसको हमें बताना है. अगर अब आपको पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर हैरियट एनिमल्स के डॉक्टर हैं उस स्टोरी में, तो आप पता नहीं अर्थ का अनर्थ करके आ जाओगे. ऑल राइट, सो सेम चीजें हैं और इसमें मिसेस पंफ्रे के लिए लिखा गया है मेनली और उसके डॉग के लिए. नाउ स्टेट 1 likely reason the writer of the Midnight Visitor chose to characterize Ausable as short and fat. So उसके ऊपर आपको पूरा लिखना है. ऑसिबल कैसा कैरेक्टर था, वो एक क्या था, सीक्रेट एजेंट था लेकिन बहुत फैट था, तो उसकी पर्सनालिटी उसके प्रोफाइल से मैच नहीं होती थी, लेकिन वो कैसे बहुत इंटेलिजेंट था ये आपको मेंशन करना है. ओके, सो नेक्स्ट है, वैलिडेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल फन लर्निंग टास्क टुवर्ड्स सक्सेसफुल करियर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिचर्ड इब्राइट इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर लिखना है. सो इस तरीके से सेम आपका गाइडेंस है सारे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये आपके सारे सेम 40 to 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस है. राइट, नेक्स्ट आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 to 120 वर्ड्स. अब इसमें एक एक करना है, तो एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, एक क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट से. सो आपको दोनों बुक्स से ही प्रिपेयर करके जाना है और 100 to 120 वर्ड्स में अपना आंसर कंप्लीट करना है. ओके, so Mitchell and the tiger both were looked after by humans. Assume they both meet each other in the zoo and have conversation about their lifestyle and feelings. Value based questions hai. Write this conversation as per your understanding of Mitchell, the otter and the tiger in the zoo. You may begin like this: Tiger, thanks for visiting me, though I don't usually like visitors. Mitchell, oh, I would love visitors, I think. So अब आपको देखो दोनों 2 चैप्टर्स को इसमें मिक्स किया है और उनके ऊपर उसके बेसिस पर आपको ये पूरा आंसर फ्रेम करना है. तो थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए दोनों चैप्टर्स की थ्योरी आपको पता होनी चाहिए. ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट इट. सो सोल्यूशन में देखो मिचवेल, अब इसमें कॉन्वर्सेशन वे में आपको बता दिया है, ये हिंट दे दिया है कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, तो उसी को कंटिन्यू करोगे सोल्यूशन में.
Sumejwil, happy about his life with his owner as a pet, perhaps would be scared to be out in the wild, wouldn't know how to survive, gets to play, go for walks, enjoys meal and company of the owner, exists peacefully in the company of his owner. Then tiger, what he will speak? Unhappy in captivity, blames humans for caging him, wish they would know the value of peaceful coexistence, longing to be free and natural habitat, perhaps wouldn't wish to be tamed as a pet, get disturbed by the human activity. दोनों अपना अपना दुख दर्द इसमें बता देंगे. मिजबिल बता देगा कि वो किस तरीके से पेट्स के साथ में कंफर्टेबल है बट नॉट विथ वाइल्ड एनिमल्स, और टाइगर बता देगा कि वाइल्ड एनिमल्स को दे शुड बी इन जंगल्स और इन द फॉरेस्ट, नॉट इन द जू. ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. If you had to use the message of the given quote from the Buddha sermon at Banaras to help the boy cope with the loss of his ball and what it signifies, the ball poem. ये इस बार नया है सैंपल पेपर में कि आपको 2 चैप्टर्स से मिला करके क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बना करके दिए जा रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेफिनेटली हम लोग करेंगे आपके एग्जाम से पहले, बट मेक श्योर कि आपको हर स्टोरी की थीम पता होनी चाहिए, देन ओनली आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे. एक भी चैप्टर मिस हुआ सो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि सब में कंपैरिजन और दोनों को कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछे हैं. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट मैंने बोला था फुटप्रिंट विदाउट फीट से आएगा आपको. सो फिक्शन राइटर्स prefer creating gray characters rather than black and white. Analysis this in detail with reference to both the characters of the thieves story. आप इसमें कैरेक्टर्स के नाम नहीं दिए, तो हरि सिंह और अनिल ये 2 कैरेक्टर थे थीव स्टोरी में, उन दोनों के कैरेक्टर के ऊपर आपको लिखना है. ऑलराइट, ऑनर अमंग थीव्स इज कंसिडर्ड एज अ पॉपुलर कोड. पूरी स्टोरी इसी के ऊपर बेस्ड, दी ऑनर ऑफ कोड. ठीक है, ऑनर अमंग थीव्स. सो थीव्स में भी ऑनर होता है और किस तरीके से उसको धोखा मिला, तो ये सारा आपको लिखना है पूरे स्टोरी के बारे में कि किस तरीके से उस लेडी ने हॉरेस डनबी को मूर्ख बुद्धू बना करके और जेल भिजवा दिया था. ऑलराइट, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ पेपर एंड सेक्शन सी जो हमने किया है. इसमें कुछ बातें मैंने आपको बताई है, हाईलाइट्स करके मैं बता देती हूँ. मेक श्योर आपको हर चैप्टर की थीम, कैरेक्टर्स एंड मॉरल पता हो. मेक श्योर कि आपको पोएटिक डिवाइसेस पता है जिसको आपको देखनी है वीडियो. थर्ड थिंग, योर स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड नॉट बी देयर मोर देन 2, मतलब ईच आंसर अगर मोर देन 2 ही तो हाफ मार्क कट हो जाएगा. फोर्थ थिंग, योर राइटिंग, हैंड राइटिंग and your presentation should be beautiful in the answers. And fifth point that is very important for today's session or for this particular section C, try to write the answers in points only. All right, so keep watching eSaral videos and keep practicing and keep learning, keep smiling students. Thank you, bye bye.